चलिए, गुड इवनिंग दोस्तों। आज का ये हमारा दूसरा क्लास है जिसमें हम मुहावरे की अगले 50 प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए, देरी न करते हुए सबसे सीधे हम प्रश्नों पे चलते हैं। तो देखिए, 51 नंबर प्रश्न, 50 प्रश्न इससे पहले वाले क्लास में किए थे। चलिए आगे देखते हैं 51 नंबर प्रश्न से। 99 का फेर। देखिए, यहाँ पर एक मुहावरा दिया हुआ है, 99 का फेर। मुहावरे का सटीक अर्थ क्या है? गणित में कमजोर, धन जोड़ने का बुरा लालच, लक्ष्य के करीब या फिर भ्रमित होना। तो देखिए, यहाँ पर जो 99 का फेर है वो क्या होता है? धन जोड़ने का बुरा लालच, उसी को हम क्या कहते हैं? 99 का फेर कहते हैं। ठीक है। अगला है हमारा 52 नंबर प्रश्न। आज तो नदी को तैरकर पार करने के चक्कर में मेरा खाली से स्थान गया। देखिए, कोई व्यक्ति है जो नदी को पार कर रहा है ना, तो उसके सेंस में हमें सही मुहावरे का चयन करना है। आज तो नदी को तैर कर पार करने के चक्कर में मेरा क्या हो गया? अंजर पंजर ढीला हो गया, या फिर कम कचुम्बर निकल गया, या फिर अंग अंग टूट गया, या फिर हम कहेंगे आंतों में बल पड़ गया। तो देखिए, यहाँ पर जो सही मुहावरा है वो क्या हो जाएगा? अंजर पंजर ढीला हो गया, है ना। चलिए आगे देखते हैं हम लोग 53 नंबर प्रश्न को। देखिए, बोल रहा है, कौन से वाक्य में पानी शब्द का अर्थ लज्जा है? यानी कि यहाँ पर जो पानी शब्द है उसका अर्थ क्या निकलना चाहिए? लज्जा निकलना चाहिए। ऐसे मुहावरे का हमें चयन करना है। पानी पी लो, तो यहाँ पर तो पानी पी लो कह रहा है, सीधा सीधा वाक्य है ना। तो यहाँ पर कुछ नहीं है। वह पानी पानी हो गया। तो देखिए, वह पानी पानी हो गया मतलब कि उस क्या हो गया? वो शर्म के मारे क्या हो गया? पसीना, यानी कि लज्जित हो गया, है ना। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। आगे हम पढ़ लेते हैं सी को। पानी की तरह पैसे मत बहाओ। तो ये कोई लज्जा वाली बात नहीं है। पानी के मोल बेच रहा है, तो ये भी लज्जा वाली बात नहीं है। ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है हमारा 54 नंबर। सब धान 22 पसेरी। सब धान 22 पसेरी का अर्थ होता है अधिकता से सुविधा होना, बहुत महंगा होना, बहुत सस्ता होना, अच्छा बुरा सबको एक समझना। देखिए, सब धान यानी कि सभी धान को क्या बोल रहा है यहाँ पर? एक जैसा, यानी कि 22 पसेरी बोल रहा है ना। तो सभी धान को क्या बोल रहा है? यानी कि अच्छे बुरे सबको एक समझना ही क्या होता है? इसका सही अर्थ होता है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग 55 नंबर प्रश्न। क्रोध में कठोर वचन बोलने के लिए कौन सा मुहावरा उपयुक्त है? अंगारे उगलना, अंगारे बरसाना, अंगारों पर चलना, सुध बुध खो बैठना। तो देखिए, क्रोध की अवस्था में हम जब कठोर वचन बोलते हैं ना, तो उस सेंस में मुहावरे का यूज करते हैं अंगारे उगलना, है ना। अंगारे उगल रहा है मतलब कि बहुत ज़्यादा कटु वचन बोल रहा है ना, इसका अर्थ हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए, अंगारे उगलना, क्रोध में कटु वचन बोलना यानी कि कठोर वचन बोलना हो गया। अंगारे बरसाना मतलब कि कड़ी धूप होना, अंगारे बरसाना हो गया। अंगारों पर चलना, खतरनाक कार्य करना हो गया। सुध बुध खो बैठना क्या होता है? होश हवास न रहना। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग 56 नंबर प्रश्न। कपटी मित्र। देखिए, कपटी मित्र किस मुहावरे का अर्थ है? तो हम कपटी मित्र किसे कहेंगे? गुदड़ी के लाल को कहेंगे क्या? नहीं कहेंगे, है ना। आँख का तारा इसको भी नहीं कहेंगे। आस्तीन का सांप, इसे हम क्या कहेंगे? कपटी मित्र कहेंगे। ठीक है। चलिए, देखिए यहाँ पर दिया है, आस्तीन का सांप कपटी मित्र हो गया। गुदड़ी का लाल या गुदड़ी के लाल क्या होता है? साधारण वस्तु में अनमोल पदार्थ का छिपा होना, है ना। अगला है, आँख का तारा अत्यंत प्यारा होता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। 57 और 58 नंबर प्रश्न। देखिए, 57 नंबर प्रश्न। इनमें से कौन सा अर्थ अंगूठा चूमना मुहावरे में प्रयुक्त होता है? यानी कि नीचे जो है वह अर्थ दिया हुआ है किस मुहावरे का? अंगूठा चूमना। ठीक है। तो अंगूठा चूमना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? प्यार जताना, आदर प्रकट करना, खुशामद करना, या फिर खुशियाँ मनाना। तो देखिए, अंगूठा चूमना का सही अर्थ क्या होता है? खुशामद करना। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग 58 नंबर प्रश्न। लंगोटी में फाग खेलना।
लंगोटी में फाग खेलना का अर्थ है पहलवानी करना, ब्रह्मचारी होना, दरिद्रता में आनंद मनाना, तपस्या करना। देखिए ये वाला प्रश्न जो है वह दोबारा आया है ना, तो इसका सही आंसर क्या है? दरिद्रता में आनंद मनाना। चलिए आगे देखते हैं हम लोग 59 नंबर प्रश्न। आँख लगना। देखिए आँख लगना का सही मुहावरा क्या होता है? नींद आना होता है। ठीक है, आगे पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है आँख लगना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? नींद आना। ठीक है, लट्टू होना मतलब कि आसक्त होना, और बेखबर होना यानी कि गहरी निंद्रा में चले जाना। ठीक है, देखिए 60 नंबर प्रश्न। अंक भरना। अंक भरना मुहावरा का अर्थ है नंबर लिखना, स्नेह से लिपटना, आगे आना, आँख लगना। चलिए देखिए, तो जो 60 नंबर प्रश्न है अंक भरना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? स्नेह से लिपटना। ठीक है, अंक भरना मतलब कि स्नेह से लिपटना। देखिए अंक भरना, स्नेह से लिपटना, आगे आना मतलब कि साहसपूर्ण काम करने के लिए, है ना, औरों से पहले प्रस्तुत हो जाना, और आँख लगना मतलब होता है नींद आना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। खूब या बहुत उन्नति करना किस मुहावरे का अर्थ होगा? 99 का फेर होना, 9 नगद न 13 उधार, पाँचों उंगली घी में होना, दिन दूना रात चौगुना, यानी कि दिन दुगुना और रात चौगुना। तो देखिए यहाँ पर खूब या फिर बहुत ज़्यादा उन्नति करना, ये किस मुहावरे का सही अर्थ है? तो देखिए बहुत ज़्यादा उन्नति करना मतलब कि दिन रात उन्नति कर रहा है ना, तो दिन दुगुना और रात चौगुना इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर चारों का एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। 99 का फेर होना मतलब कि लालच में फंसना या चक्कर में आना। ठीक है, 9 नगद 13 उधार मतलब कि क्या है? अधिक मूल्य पर उधार बेचने से कम मूल्य पर नगद बेचना क्या होता है? अच्छा होता है। ठीक है, पांचों उंगली घी में होना मतलब कि पूर्ण लाभ होना, यानी कि सभी तरफ से लाभ होना, और दिन दुगुना रात चौगुना मतलब कि बहुत शीघ्र उन्नति करना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला है हमारा 62 नंबर प्रश्न। अक्ल का दुश्मन मुहावरे का सही अर्थ है? तो देखिए अक्ल का दुश्मन उसी को हम क्या कहते हैं? महामूर्ख कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग 63 नंबर प्रश्न। आँख सेकना का सही अर्थ है? दुखती आँख का उपचार करना नहीं है। ठीक है, दर्शन सुख लुटना ये है, आँख के इशारे से प्रेम जताना ये भी नहीं है, अनुचित कार्य करना ये भी नहीं है। ठीक है, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग 64 नंबर प्रश्न। अंधे की लकड़ी। तो देखिए ये सिंपल सा है। अंधे की लकड़ी ये क्या होता है? एकमात्र सहारा, यानी कि सहारा होना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग 65 नंबर प्रश्न। मैदान मारना मुहावरे का अर्थ है? देखिए मैदान मारना यानी कि मैदान को मारना मतलब कि मैदान, कोई एक मैदान है उसे पूरी एक चक्कर लगाएंगे, यानी कि सबसे पहले हम आ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? जीतना हो जाएगा, है ना, यानी कि प्रतियोगिता में जीतना क्या होता है? मैदान मारना होता है। चलिए आगे देखिए 66 नंबर प्रश्न। अंगूठा चूमना। देखिए अंगूठा चूमना हमने देखा था, है ना, खुशामद करना होता है। चलिए आगे देखिए 67 नंबर प्रश्न। खून पसीना एक करना। देखिए खून पसीना एक करना मुहावरे का क्या अर्थ है? आराम करना, दुखी होना, कठिन परिश्रम करना या फिर रोना। 67 नंबर का सही आंसर है कठिन परिश्रम करना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 68 नंबर प्रश्न। लंगोटी में फाग खेलना का सही अर्थ है? देखिए ये बार बार एग्जाम में आया हुआ है, लंगोटी में फाग खेलना। ठीक है, तो इसका सही अर्थ क्या होता है? दरिद्रता में आनंद मनाना। चलिए आगे देखते हैं हम लोग 69 नंबर प्रश्न। पौ बारह होना। देखिए पौ का अर्थ ही होता है लाभ, है ना, तो यहाँ पर पौ बारह होना का सही अर्थ क्या हो जाएगा? अंक गणित का विशेषज्ञ,
नहीं होगा। बेमुरवत होना और खूब लाभ होना, आगे निकल जाना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, खूब लाभ होना, पौ 12 होना का सही अर्थ है। चलिए अगला देखते हैं 70 नंबर प्रश्न। मित्र, अब देखिए, जबानी जमा खर्च करने से कुछ नहीं होगा, कुछ ठोस कार्यवाही करो। वाक्य में प्रयुक्त रेखांकित मुहावरे का आशय है। यहाँ पर एक मुहावरा दिया हुआ है, जबानी जमा खर्च करने, ठीक है। इसका सही अर्थ क्या निकल रहा है उसको बताना है। तो यहाँ पर एक मित्र है, उसके बारे में बोला जा रहा है कि मित्र, अब जबानी जमा खर्च करने से कुछ नहीं होगा, कुछ ठोस कार्यवाही करो। वाक्य में देखिए, मौखिक कार्यवाही करना, मुक्त का सलाह देना, मुख सहमति दिखाना, हिसाब किताब में निपुण। तो देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि इस प्रश्न में कि कोई एक मित्र है, वो फंसा हुआ है ना, तो उस पर उसने क्या कर रहा है, कार्यवाही कर रहा है। कैसी कार्यवाही, कि अब जबानी जमा खर्च करने, यानी कि देखिए मौखिक कार्य न करो, बल्कि मौखिक कार्य करने के बारे में, सेंस के बारे में बोल रहा है ना, कि मौखिक कार्य करने से कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या है, मौखिक कार्यवाही करने से है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग 71 नंबर प्रश्न। हथेली पर सरसों उगाना। देखिए हथेली पर सरसों उगाना, ये क्या हो जाएगा हमारा, देखिए हथेली पर कभी भी सरसों आ सकता है क्या, नहीं आ सकता है ना। तो ये कैसा कार्य है, असंभव कार्य है, ठीक है। चलिए, बात का धनी, बात का धनी मुहावरे का अर्थ है पैसे वाला, वायदे का पक्का, अमीर या फिर वाचाल। तो देखिए बात का धनी, इसका सही अर्थ क्या होता है, वादे का पक्का होना, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग 73 नंबर प्रश्न। चुगली करना अर्थ के लिए निम्नलिखित मुहावरों में से कौन सा मुहावरा सटीक बैठेगा, चिन्हित कीजिए। यानी कि जो चुगली करना है, इसका सही मुहावरा हमें ढूंढना है। इधर उधर की लगाना, इधर उधर करना, इधर उधर की बात, या इधर की दुनिया उधर को जाना। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 70 नंबर का। तो देखिए चुगली करना मतलब कि इधर उधर की, है ना, इधर उधर की बात कहना नहीं है, बल्कि इधर उधर की लगाना, यानी कि इधर की बात को उधर कह देना, है ना, तो चुगली करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर जो है वह ये ए लिया हुआ है, लेकिन इसका सही अर्थ क्या होना चाहिए, इधर उधर की बात, ठीक है। चुगली करना मतलब कि इधर उधर की बात करना होता है। चलिए आगे देखते हैं 74 नंबर प्रश्न। पूरे सन्नाटे के साथ एक थप्पड़ कनपट्टी पर पड़ी और उनकी आंखों के सामने या फिर आगे तारे नाचने लगे। उपर्युक्त प्रयोग में सही मुहावरा चुनिए। ए क्या बोल रहा है, आंखों के सामने नाचना, आंखों के आगे अंधेरा छाना। सी है, आंखों के आगे चिंगारी छूटना या तारे नाचना, आंखों के सामने फिरना। तो देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि उनकी आंखों के सामने, है ना, तारे नाचने लगे। कब नाचने लगे, जब उसको एक थप्पड़ पड़ा है ना। तो यानी कि उसके आंखों के आगे क्या आ गया है, अंधेरा आ गया है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग 75 नंबर प्रश्न। आंखें दिखाना मुहावरा किस अर्थ में प्रयुक्त होता है। तो देखिए आंखें दिखाना, लज्जित करना, स्वागत करना, सावधान करना या फिर क्रोध से देखना। तो देखिए आंखें दिखाना मतलब कि क्या होता है, क्रोध से देखना होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अगला है हमारा 76 नंबर प्रश्न। लोक व्यवहार से उल्टा काम करने पर किस मुहावरे का प्रयोग होता है। यानी कि कोई कार्य है, उसके उल्टे कार्य हम कर रहे हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सही मुहावरा चूज करना है ना। तो यहाँ पर एड़ी चोटी का जोर लगाना, आकाश पताल का अंतर, बहती गंगा में हाथ धोना या फिर उल्टी गंगा बहाना। तो देखिए लोक व्यवहार से हम अगर उल्टा काम कर रहे हैं, तो उस सेंस में हम किसका यूज़ करेंगे, उल्टी गंगा
बहा रहे हैं, है ना, उस सेंस में हम क्या कर रहे हैं, उल्टी गंगा बहा रहे हैं कि नियम के हम विरुद्ध चल रहे हैं। ठीक है, तो उल्टी गंगा बहा रहे हैं। देखिए यहाँ पर सभी का दिया हुआ, एड़ी चोटी का जोर लगाना, अपनी तरफ से पूरा प्रयास करना होता है। आकाश पाताल का अंतर मतलब कि क्या होता है, बहुत अधिक अंतर होना। बहती गंगा में हाथ धोना यानी कि ऐसी चीज से हम हाथ लाभ उठा लेते हैं जिसमें सब लोग लाभ उठा रहे हैं ना। चलिए आगे देखते हैं 77 नंबर प्रश्न। शिवाजी ने सोचा कि अफजल खां रूपी कांटा दूर करना ही होगा। इस वाक्य में कांटा दूर करना, है ना, इसके लिए मुहावरा हमें चूज करना है। तो देखिए कांटा दूर करना यानी कि हानि पहुंचाने का यत्न करना नहीं, कांटा को हम पूरा तरीके से निकाल रहे हैं ना। बहुत अधिक प्रयत्न करना, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। पूरी तरह तैयार रहना, ये भी नहीं है। बाधक या शत्रु को दूर करना या पूरी तरह से नष्ट कर देना ही क्या है, कांटा दूर करना मुहावरा का सही अर्थ है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। षड्यंत्र होना, देखिए षड्यंत्र होना अर्थ के लिए निम्नांकित मुहावरे से सही को चुनिए। तो देखिए षड्यंत्र होना, खिचड़ी पकाना, खिचड़ी होना, खिचड़ी पकना या फिर खिचड़ी खिलाना। देखिए षड्यंत्र होने की बात हो रहा है ना, तो षड्यंत्र होना मतलब कि क्या हो जाएगा, खिचड़ी पकना। ठीक है, पकाने की बात नहीं कर रहा है, षड्यंत्र रचने की बात नहीं हो रहा है, बल्कि षड्यंत्र वहाँ पर हो रहा है। तो वहाँ पर क्या हो रहा है, खिचड़ी पकने की बात हो रहा है ना, खिचड़ी पक रहा है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। दोषारोपण करना के लिए उपर्युक्त मुहावरा है, यानी कि दोषारोपण यानी कि मतलब कि मेरे दोस्त को मैं दूसरे में क्या कर रहा हूँ, लगा रहा हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, कान भरना, उंगली पर नचाना, उंगली उठाना या इधर उधर की लगाना। तो देखिए दोषारोपण करना मतलब कि क्या है, उंगली उठाना, यानी कि मैं किसी पर दोष लगा रहा हूँ, है ना, तो वो क्या हो जाएगा, दोषारोपण हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 80 नंबर प्रश्न को। गाल बजाना मुहावरे के अर्थ के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। क्रोधित होना, पिटाई करना, डिंग हाँकना या फिर गाली देना। तो देखिए गाल बजाना का सही अर्थ क्या होता है, डिंग हाँकना होता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग 81 नंबर प्रश्न। प्रधान अध्यापक की बातें सुनकर मैं शर्म के मारे चुप हो गया। रेखांकित वाक्यांश का भाव किस मुहावरे से वाक्य होता है, यानी कि यहाँ पर बोल रहा है कि मैं शर्म के मारे चुप हो गया। तो शर्म के मारे चुप हो जाना, इसका हमें क्या बताना है, मुहावरा बताना है। आकाश पाताल एक कर गया, अपना सा मुंह लेकर रह गया, शर्म के मारे चुप हो गया, है ना। तो यही उसका क्या हो जाएगा, सही अर्थ हो जाएगा। अपना सा मुंह लेकर रह गया मतलब कि वहाँ पर क्या हो रहा है, उस वाक्य के सेंस में वो व्यक्ति छोटा मुंह बना करके रह गया, है ना, यानी कि चुप हो गया शर्म की वजह से। चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है सभी का। आकाश पाताल एक करना मतलब कि क्या होता है, अधिक प्रयत्न करना या फिर कठिन परिश्रम करना होता है। ठीक है, अपना सा मुंह कर लेकर रहना मतलब कि अपमानित होने पर बाद में हताश होना। अपना उल्लू सीधा करने लग गया मतलब कि अपना हित साधन यानी कि अपना काम निकालना ही क्या होता है, अपना उल्लू सीधा करना होता है। उल्टी गंगा बहाना मतलब कि असंभव कार्य करना होता है या फिर किसी नियम या परंपरा के विरुद्ध कार्य करना होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। देखिए 82 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि 5 सवारों में होना। देखिए 5 सवारों में होना मुहावरे से क्या तात्पर्य है। 5 लोगों का एक साथ यात्रा करना, मिलजुल कर कार्य करना, पंचायत का सदस्य होना, बड़े लोगों में गिना जाना। देखिए 5 सवारों में होना, चलिए देखिए 5 सवारों में होना मतलब कि क्या होता है, 5 ऐसे लोगों में, है ना, गिने जाना, यानी कि बड़े लोगों में गिने जाने को ही हम क्या कहते हैं,
5 सवारों में होना कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग 82 नंबर प्रश्न। घड़ों पानी पड़ जाना, यानी कि घड़ों पानी पड़ जाना का सही अर्थ है स्नान करना, परेशान करना, अत्यंत लज्जित होना या फिर सिर पर पानी डालना। तो देखिए घड़ों पानी पड़ जाना क्या होता है, अत्यंत लज्जित होना होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 84 नंबर प्रश्न। आंख उठाकर न देखना, यानी कि आंख उठाकर न देखना, कोई व्यक्ति है जो, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि टीचर ने स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा डांटा तो वो आंख उठाकर ही नहीं देख रहा है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पलके बंद रखना, आंखें न खोलना, उपेक्षा करना या फिर तपस्या करना। तो देखिए आंख उठाकर न देखना है ना, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, उपेक्षा करना। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका सही अर्थ, उपेक्षा करना। चलिए यहाँ पर देखते हैं कान फूंकना का अर्थ है। तो देखिए कान फूंकना यानी कि गुरु मंत्र देना, इसी को हम क्या कहते हैं, कान फूंकना कहते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि कान फूंकना क्या हो जाएगा, गुरु मंत्र देना हो जाएगा। कान खड़े करना यानी कि चौकन्ने होना। पीठ पीछे निंदा या बुराई करना क्या हो जाता है, चुगली करना। और जादू टोना करना मतलब कि अंधविश्वास या फिर झाड़ फूक में या फिर जादू टोना करना हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। चलिए अगला है हमारा 86 नंबर प्रश्न। हाथ मारना मुहावरे का अर्थ है, ए अधिकार जताना, लाभ होना, हाथ से मारना, पकड़ना या इनमें से कोई नहीं। तो हाथ मारना मतलब कि क्या हो जाएगा, लाभ होना। ठीक है, किसी ने हाथ मार लिया तो उसको है ना, मतलब कि जो हाथ मार रहा है उसको क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है ना। चंदर लगना, देखिए चंदर लगना मुहावरे का अर्थ क्या है, चंद्र ग्रहण लगना, अत्यधिक सुंदर लगना, शुक्ल पक्ष का आना, मरते समय मनुष्य की आंखों का खुला रह जाना। तो देखिए चंदर लगना का सही अर्थ क्या होता है, मरते समय मनुष्य की आंखों का खुला रह जाना ही क्या होता है, चंदर लगना होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। देखिए 88 नंबर प्रश्न। छक्के छुड़ाना मुहावरे का क्या अर्थ है, पराजित कर देना, छक्का लगाना, ताली बजाना, हार जाना या वीर गति को प्राप्त होना। तो देखिए छक्के छुड़ाना का सही अर्थ क्या होता है, पराजित कर देना होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 89 नंबर प्रश्न। गंगा जल उठाना मुहावरे का अर्थ है। तो देखिए गंगा जल उठाना मुहावरे का अर्थ क्या है, कसम खाना, है ना। आप गंगा जल तभी उठाते हैं जब आप कोई कसम खाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग 90 नंबर प्रश्न। छप्पर पर फुस होना, देखिए छप्पर पर फुस होना का आशय है छप्पर से पानी टपकना, छप्पर का फुस उड़ जाना, बहुत गरीब होना, आश्चर्यजनक निर्माण करना। तो देखिए छप्पर का फुस होना का अर्थ क्या होता है, बहुत गरीब होना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग 91 नंबर प्रश्न। ये क्या कह रहा है कि दांत काटी रोटी होना। तो दांत काटी रोटी मतलब क्या हो जाएगा, सच्ची मित्रता का होना ही क्या होता है, दांत काटी रोटी। ठीक है, अगला है हमारा 92 नंबर प्रश्न। अपना सोना खोटा होना का अर्थ है खरीदा हुआ सोना खोटा निकलना, अत्यधिक नुकसान होना, सी सोने के व्यापार में घाटा होना या अपने व्यक्ति या अपनी वस्तु में दोष होना। तो देखिए अपना सोना खोटा होना का जो सही अर्थ है वो क्या हो जाएगा, अपने व्यक्ति या अपनी वस्तु में दोष या फिर है ना विकार होना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग 93 नंबर प्रश्न। चटकन का उधार। तो देखिए चटकन का उधार, इसका सही अर्थ बताना है। अहित करने वाले का अहित अवश्य करना चाहिए, चिटकी हुई चीज उधार उधार में नहीं लेनी चाहिए, अहित करने वाले आस्तीन के सांप होते हैं, अहित करने वाले मर्यादाओं का ध्यान नहीं रखते हैं।
तो देखिए चटकन का उधार, इसका जो सही अर्थ है वो क्या हो जाएगा, अहित करने वाले व्यक्ति का अवश्य ही क्या होता है, अहित होता है। इसी को हम क्या कहते हैं, जैसी करनी वैसी भरनी, है ना। चलिए आगे देखते हैं 94 नंबर प्रश्न। उल्टे बांस बरेली को, उल्टे बांस बरेली को का अर्थ है बरेली को बांस भेजना, विपरीत कार्य करना, खराब सामान की आपूर्ति करना, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर उल्टे बांस बरेली को मतलब कि क्या होता है, विपरीत कार्य करना होता है। ठीक है, चलिए अगला है हमारा 95 नंबर प्रश्न। अदृश्य शत्रु अर्थ के लिए उपर्युक्त मुहावरा चुनिए। तो यानी कि हमें क्या चुनना है, अदृश्य शत्रु जो अर्थ है उसके लिए हमें क्या चुनना है, मुहावरा चुनना है। ठीक है, मुख में राम बगल में छुरी, मीठी छुरी, पीठ में छुरा भोंकना, या फिर आस्तीन का सांप। देखिए आस्तीन का सांप ही क्या होता है, अदृश्य शत्रु होता है, जो हमारे आसपास रहता है और हम ही को क्या करता है, नुकसान पहुंचाते रहता है। ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, अदृश्य शत्रु भी कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए अगला है हमारा 96 नंबर प्रश्न। अंधेरे में रखना, अंधेरे में रखना का अर्थ है बंद कमरे में रखना जहाँ बिजली चली जाती हो, या फिर काल कोठरी में रखना, या फिर भेद छिपाना। तो देखिए अंधेरे में रखना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है, भेद छिपाना होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 97 नंबर प्रश्न। खून सफेद हो जाना मुहावरे का क्या अर्थ है, दया भाव न रहना, मरने के करीब होना, रक्त की कमी हो जाना, खून का रिश्ता न होना। तो देखिए खून सफेद होना मतलब कि क्या होता है, दया भाव न रहना, उसी को हम क्या कहते हैं, खून सफेद हो जाना कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आँखों में सरसों फूलना, तो देखिए आँखों में सरसों फूलना मुहावरे का सही अर्थ है निगाह तेज होना, आँखें खराब होना, आँखों में पीलिया होना, या फिर अक्ल का मारा जाना। देखिए 98 नंबर जो प्रश्न है उसका सही आंसर क्या है, आँखों में सरसों फूलना मतलब कि अक्ल का मारा जाना, है ना। यानी कि कोई ऐसे कार्य को आप कर रहे हो जिससे आपको नुकसान हो रहा है ना, तो उसी सेंस में कहते हैं कि आंखों में सरसों फूल गया था क्या, जो तुमने इसको इतने घाटे में दे दिया। ठीक है, तो वहाँ पर क्या हो गया, अक्ल का मारा गया है। ठीक है, चलिए अगला है हमारा 99 नंबर प्रश्न। पेट में दाढ़ी होना का क्या अर्थ है। तो देखिए पेट में दाढ़ी होना ये तो जन्म से ही हो सकता है ना, पेट में दाढ़ी होना। तो पेट में खलबली मचना, भूख लगना, कोई भेद ना छिपा पाना, बचपन से ही बहुत बुद्धिमान होना। तो देखिए पेट में जो दाढ़ी लगना है उसका सही अर्थ क्या होता है, पेट से बचपन से ही बहुत बुद्धिमान होना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग अगले प्रश्न को। 100वां नंबर प्रश्न क्या है, चींटी के पर लगना मुहावरे का अर्थ क्या है। चींटी का विकास होना, विनाश होना, या फिर विनाश के लक्षण प्रकट होना, या फिर चींटी का उड़ जाना। तो देखिए चींटी के पर लगना इसका क्या अर्थ है, विनाश के लक्षण प्रकट होना। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 101 नंबर प्रश्न। अंधे की लकड़ी मुहावरे का सही अर्थ है। तो देखिए अंधे की लकड़ी को हम क्या कहते हैं, एकमात्र सहारा कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एक सखा शब्द का अर्थ है। तो देखिए एक सखा शब्द का अर्थ क्या होता है, एक समान, एक जैसा, अकेला, मित्र, या इनमें से कोई नहीं। देखिए एक सखा यानी कि कोई है जो अकेला है, तो उसी को हम क्या कहेंगे, एक सखा कहेंगे। ठीक है, अकेला सखा होना। चलिए आगे देखते हैं 103 नंबर प्रश्न। निम्न में से कौन अंधे के हाथ बटेर लगना का
अर्थ प्रदर्शित करता है। ए, अंधा भी अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकता है। अचानक कोई लाभ होना, बिना परिश्रम के सफलता मिल जाना, भाग्य से कोई वस्तु मिल जाना। तो देखिए अंधे के हाथ बटेर लगना मुहावरे का अर्थ बताना है। ठीक है, तो देखिए अंधे के हाथ बटेर लगना का सही अर्थ क्या हो जाएगा? अचानक से कोई लाभ हो जाना, है ना। तो उसी को क्या कहते हैं? अंधे के हाथ बटेर लगना। चलिए आगे देखते हैं 104 नंबर प्रश्न। निम्न में से कौन आटे दाल का भाव मालूम होना, आटे दाल का भाव मालूम होना का अर्थ प्रदर्शित करता है? कमाई का पता चलना, रहस्य मालूम होना, असलियत का पता चलना या फिर महंगाई बढ़ना। तो देखिए यहाँ पर 104 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? आटे दाल का भाव मालूम होना मतलब कि क्या हो जाएगा? असलियत का पता चलना। ठीक है, जब तक आपको असलियत का पता नहीं चलता आप बिना किसी झिझक के, है ना, पैसे को खर्च करते रहते हैं। लेकिन जब आपको असलियत पता चलता है, जब आप स्वयं कमाने लग जाते हैं, तो अब क्या हो जाता है? आपको आटे दाल का भाव पता हो जाता है। ठीक है, तो चलिए आज इतना ही रखते हैं, 54 प्रश्न ही करते हैं। अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।